जय श्री कृष्ण भक्तो जय जय राधे। सच्चिदानंद रूपाय हेतु तत्व विनाशाय श्री कृष्णा वैभव नमः। भक्तों, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नाश करने वाला श्री कृष्ण भगवान को हम बार बार प्रणाम और नमन करके जय श्री कृष्णा जय जय राधे। भक्तों, आज की भगवती गंगा प्रवाहित हो रही है। आप लोग इस भगवती गंगा में गोता लगाए भक्तों। राधे राधे जय श्री कृष्ण। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्रीमन्नारायण नमः। ओम श्रीमन् जाने बिन ना होई प्रीति, बिन प्रतीति होई ना प्रीति। भक्तों, बिना जाने किसी से प्रेम नहीं होता। जब तक हम किसी के बारे में जान नहीं लेता है तब तक प्रेम नहीं होता। भक्तों, बोल दो राधे राधे जय श्री कृष्ण। भक्तों, एक बार कृष्ण भगवान और भक्तों कन्हैया जी जब पांडवों का युद्ध और कौरवों का युद्ध चल रहा था, उसमें भक्तों जब कृष्ण एक ना समझाते हैं, पांडवों को भी समझाते हैं और कौरवों को भी समझाते हैं। और भक्तों, जब पांडवों और कौरवों को दोनों को समझाते हैं तो भक्तों, लेकिन दोनों पक्ष, अर्जुन का पक्ष तो मान जाता था, लेकिन एक कौरवों का पक्ष जो है दुर्योधन का पक्ष नहीं मानता था। लेकिन भक्तों, जब नहीं माना तो युद्ध तो चालू ही हो गया। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चालू हो गया। भक्तों, कृष्ण जो है भक्ति के साथ ज्यादा देते हैं और जो उनके खिलाफ होता है भगवान उनका साथ नहीं देता है। लेकिन समझाता सबको है, सबको समझाता है। लेकिन एक बार जब भीष्म पितामह अर्जुन से लड़ाई हुई ना, तो भीष्म पितामह से अर्जुन कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन भक्त के साथ कृष्ण जीते हैं। जब देखते हैं कि मेरा भक्त कमजोर पड़ रहा है तो स्वयं कन्हैया खुद उठ जाता है। उठने के बाद कृष्ण स्वयं रथ का चक्र तोड़ देता है। तोड़ने के बाद खुद स्वयं के हाथों में और दौड़ पड़ता है। कहता है, फेंकने लगता है कि मैं तुझे मार दूंगा। स्वयं कृष्ण उनके बाणों को थामने लगता है भीष्म पितामह के। उसके बाद जब बाणों को सामने लगता है तो भीष्म पितामह कहते, वाह कृष्ण, मैं तो यही देखना चाहता था कि तुम भक्त का कितना साथ देते हो। आज मुझे समझ में आया कि तुम भक्त के बहुत साथ देते हो। जो भक्त होता है स्वयं तो लड़ने आ जाते हो जब भक्त कमजोर पड़ता है। वाह कृष्ण वाह, मैं तो यही देखना चाहता था। अब मैं समझ गया तुम कितने भी कहे थे कि मैं युद्ध में नहीं लड़ूंगा, लेकिन आज मैंने देख लिया तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट गई ना। टूटी कि नहीं टूटी? कृष्ण कहते हैं टूट तो गई, लेकिन तुम कृष्ण अर्जुन से कमजोर पड़ रहे हो। अर्जुन तुमसे कमजोर पड़ रहा है, इसलिए मैं भक्त के लिए प्रतिज्ञा कुछ भी तोड़ के मैं उसका रक्षा कर सकता हूँ। ये तो प्रतिज्ञा हमारी लिए छोटी है। तब हंसने लगते हैं भीष्म पितामह, वाह कृष्ण वाह, मैं तो यही देखना चाहता था तुम्हें। तुम क्या देखना चाहते हो अभी तुम देखोगे। उसके बाद मौका पाते ही अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम बाण चलाओ। अब तुम बाण चलाओ। अब बाणों की सैया तो तुरंत बाण अर्जुन चलाते हैं और तुरंत भीष्म पितामह को मरवा देते हैं। अब भीष्म पितामह मारा जाता है। लेकिन भीष्म पितामह मरते ही कहता है, अर्जुन कृष्ण तुम आओ, मुझे एक बार दर्शन दे दो, मुझे तुम्हारी दर्शन चाहिए। भीष्म पितामह को ही पता था कि ये कृष्ण भगवान, इन्हें पता था। लेकिन कृष्ण जो है जाता है और उनको दर्शन देता है और उनके प्राण से उनके प्राण चले जाते हैं। अब बोलते हैं, वाह वाह भीष्म पितामह इतने बड़े धार्मिक, बहुत बड़े धार्मिक थे, बहुत पूजा करने वाले थे।
भक्तों, लेकिन भीष्म पितामह भी मारे जाते हैं। और जब भीष्म पितामह मारे जाते हैं, उनका भी अंतिम संस्कार होता है और उनको भी उद्धार कर दिया कर देता है। यही है, अगर ये पांडवों और कौरवों के बीच ये झगड़ा न होता तो आज ऐसे लोग न मारे जाते, इतने धार्मिक लोग। लेकिन नहीं, क्या कहा जाए, मारे ही गए। भक्तों, इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो, ऐसा न हो कि हर जगह दुर्योधन न बनो, कृष्ण बनो या अर्जुन बनो, तब घर अच्छा चलेगा और उनके जीवन सही चलेगा। न तो हर जगह महाभारत बचता है। क्यों? हिस्से के लिए लालच जहाँ है वही तो आदमी परेशान है। जहाँ लालच है वही आदमी परेशान है, जहाँ लालच है वही जीवन खुश है। इसलिए जीवन में लालच ना हो तो ठीक है। जीवन में ज्यादा लालच करने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो वहीं तक रहता है। क्योंकि लालच करोगे तो विकास नहीं कर पाओगे। अगर लालच आपके अंदर कम है तो आप महान बन जाओगे। अब तो बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इसीलिए महाभारत जब कहीं हो तो महाभारत को याद रख लो, वहीं से अपने जो है झगड़े को खत्म कर दो और अपने जीवन को धन बना लो। क्योंकि जब झगड़े नहीं होंगे तो जीवन मस्त चलेगा। जहाँ झगड़ा होगा जीवन सुखी नहीं, और जहाँ लालच है वहाँ भी जीवन सुखी नहीं है। जब लालच है तभी झगड़े हैं, तभी बवाल होता है, तभी महाभारत मचता है। इससे बचने का प्रयास रखें। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों, यही कहा जाता है तो जैसे अर्जुन और नकुल सहदेव पांचों भाई साथ में मिल के रहते थे, उससे हम आप लोग से निवेदन करता हूँ, ऐसे भाई भाई मिल के रहो। देखो जीवन धन हो जाएगा, अच्छा जीवन चलेगा, मस्त जिंदगी चलेगी, हंस खुश के जीवन जियोगे। तो बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बोलो कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इसलिए मैं कहता हूँ हर वक्त भगवान में खुश रहो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।